Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेस रिलीज सबमिशन के बारे में। क्या होता है बेसिकली, तो प्रेस रिलीज को समझना जरूरी है सबमिशन से पहले। प्रेस रिलीज आर अ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड अनाउंसिंग इवेंट्स टू द प्रेस। ठीक है, किसी भी कंपनी में कोई बहुत बड़ा इवेंट होता है, प्रोडक्ट लॉन्च होता है, मर्जर एक्विजिशन कुछ भी होता है, उसके बारे में प्रेस को इन्फॉर्म करना, प्रेस के थ्रू उसको पब्लिक करना इज प्रेस रिलीज। गूगल डिफाइंस देम एज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट इशूड टू न्यूज़पेपर्स गिविंग इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। कुछ भी मैटर हो सकता है। यूजली दे कम इन रिटन फॉर्मेट बट दे कैन ऑल्सो बी इन ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट। ठीक है, वंस समवन हैज अ इवेंट एंड वांट्स इट टू बिकम पॉपुलर, द बेस्ट वे टू डू इज टू गेट द मीडियाज अटेंशन। कुछ भी चीज को प्रमोट करना है तो तभी आप देखते हो कि कुछ भी होता है तो मीडिया कवरेज वहां पे ऑलरेडी होती है। तो मीडिया कवरेज से आप जब भी कुछ बहुत बड़ा इवेंट होता है तो मीडिया को आप इन्वाइट करते हो, तो वो उसको कवर करती है और फिर नेक्स्ट डे अपने मीडियाज में उसको प्रमोट करती है। वेल, द आंसर आर प्रेस रिलीजेस। यू राइट अ पीस ऑफ कंटेंट दैट will then be distributed to newspapers that might be interested। ठीक है, इतने सारे ब्रांड्स हैं, नई नई कार्स आती रहती हैं, तो वो प्रेस रिलीज करते हैं उसकी, कौन सा मॉडल कब लॉन्च हो रहा है, ठीक है ना, दिवाली पे इस बार क्या आ रहा है। तो बहुत सारी चीज होती है, कंपनी अपने हिसाब से प्रेस रिलीज करवाती है। मूवीज की बात करें, मूवीज की भी प्रेस रिलीज होती है। ठीक है ना, बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पे उसको प्रमोशन मिलती है। जो टीवी पे आप देखते हो वहाँ पे प्रमोशन मिलती है। बहुत सारी वेबसाइट्स है, वहाँ पे प्रमोशन मिलती है। तो ये सब प्रेस रिलीज बोल सकते हो इनको। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रेस रिलीज के लिए अब जैसे कोई मूवी नहीं बनी, ठीक है ना, तो मूवी नहीं बनी या किसी का सीक्वल बना या किसी की बायोपिक बनी, मूवी बनी तो एक मूवी को एक इवेंट बोल सकते हो। ठीक है, एक मूवी बनी, फिर उस पर एक प्रेस रिलीज लिखा गया, फिर वो प्रेस रिलीज न्यूज साइट्स को दिया गया, उन्होंने उसको स्टडी किया और उसको अपने मीडियाज पे पब्लिश कर दिया। तो कहने का मतलब है कि प्रेस रिलीज अगर आपको करनी है तो रिलीज करोगे जो चीज आप, वो क्या है, कुछ तो मेजर होना चाहिए। कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, ठीक है ना, और क्या हो सकता है कंपनी के अंदर। जैसे मैं रिलायंस की बात करूं तो जियो जो फर्स्ट टाइम आया होगा, ठीक है, फिर जियो फाइबर आया होगा, फिर जियो फाई आया होगा। तो ये सब चीज़ों के लिए क्या किया होगा, प्रेस रिलीज किया होगा। अभी जो प्लान्स पहले फ्री थे फिर पेड हो गए, तो इसके लिए भी एक प्रेस रिलीज आया होगा। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो बड़े बड़े ब्रांड्स निकालते हैं उनको वो चाहते हैं कि पब्लिक करें। ठीक है ना, तो पब्लिक न्यूज़पेपर के थ्रू भी किया जा सकता है, ऑनलाइन न्यूज़पेपर के थ्रू भी किया जा सकता है। प्रेस रिलीज की कुछ साइट्स होती हैं स्पेसिफिकली, उस पर भी किया जाता है। वो साइट्स बेसिकली एजेंसी साइट्स होती हैं जो आगे न्यूज़पेपर के साथ टाइप होता है, जिनका वो आगे उनको देती है कि आप इसको फर्दर पब्लिश कर दो या फर्दर इसको प्रमोट करो। तो प्रेस रिलीज तो न्यूज साइट्स में ही होता है। मैं आपको दिखाता हूं एक प्रेस रिलीज साइट्स इंडिया। तो वो एसईओ के हिसाब से सोचोगे तो बहुत उल्टी सीधी साइट्स आएंगी जिसका नाम भी कभी सुना नहीं होगा। ठीक है ना, अब मुझे पता नहीं कि कभी ये आती भी होंगी, कभी कोई इस पर जाता भी होगा। तो 60 साइट्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, देखते हैं कौन सी सुनी हुई होगी कौन सी नहीं सुनी हुई। तो देखते हैं, लिस्ट आएगी। 1888 प्रेस रिलीज, नाम ही बहुत अजीब सा है। एड पी आर मीन्स प्रेस रिलीज। astrobusiness.com, बीटा न्यूज़, बिग रॉक, वेब समथिंग, बिग बूथ। तो कोई मीडिया चैनल्स तो मुझे लग नहीं रहे, कोई मीडिया का नाम तो लग नहीं रहा। क्लिक न्यूज़, क्लिक प्रेस। तो बेसिकली ये प्रेस रिलीज सबमिशन साइट्स हैं। तो ऐसी साइट पे कुछ सबमिट करने का क्या फ़ायदा जिसकी कोई ऑडियंस बेस ही नहीं है। ठीक है, न्यूज़ वायर ये एक अच्छी साइट थी, मे भी शायद। अब देखते हैं एक बार क्लिक करके अब है या नहीं है। तो बेटर कब रहेगा, जब आप न्यूज़ साइट्स में करोगे या पॉपुलर पीआर साइट्स पे करोगे। जैसे ये साइट मैंने खोली, न्यूज़ वायर प्रोडक्ट्स। तो प्रेस रिलीज का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये, तो प्रेस रिलीज आपको लिखवानी पड़ेगी, फिर इनको देनी पड़ेगी, फिर ये आगे मीडिया चैनल्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि कंपनी से कभी कभी मीडिया से लिंक्स नहीं होते, तो ये जो एजेंसीज़ हैं ये काम करती हैं। तो प्रेस रिलीज डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं क्या चीज़ होती है। तो प्रेस रिलीज के लिए सबसे पहली बात तो है कि आपके कंपनी में कुछ इवेंट ऐसा होना चाहिए जिसका आप प्रेस रिलीज निकलवा रहे हो। फिर कुछ साइट्स दिए हुए हैं, मे बी ऑब्वियसली कोई फ्री में तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो इनके प्राइसिंग भी है यहाँ पे। ऐसी एक साइट और दिखाता हूँ आपको, बाहर की है prweb.com। तो न्यूज़ वायर की जो प्राइसिंग है, न्यूज़ वायर डिजिटल नेटवर्क ऑफ ग्रेट विजिबिलिटी, ठीक है, गूगल न्यूज़ या वो इन सब पे नहीं कर रहे। तो ये तो बेसिकली जो पहला प्लान होता है ना, ये सिर्फ लिस्टिंग का होता है कि हम अपनी वेबसाइट में डालेंगे, क्या डालेंगे उसके साथ क्या नहीं डालेंगे, वो सब चीज़ें हो गई। व्यू लिस्ट में क्या दिया हुआ है देखते हैं एक बार, कहाँ कहाँ पे मे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो चैनल्स के नाम होंगे। ठीक है, बहुत सारे हैं। तो ठीक है, जितने पैसे ले रहे हैं उसके हिसाब से सही है ये। यहाँ पे आपको कुछ नॉन मिल जाएंगे, अदरवाइज
नॉर्मल साइट्स भी हैं यहाँ पे। तो अब मैं जाता हूँ PR वेब पे। तो PR वेब पे भी आप देख रहे हो प्राइसिंग है। तो यहाँ पे आपको प्रेस रिलीज सबमिट करने के $99 पे करने पड़ते हैं। देखते हैं एक बार। prweb.com होता था पहले, अब नाम चेंज कर दिया सिजन। ओके, तो ये कुछ प्लान्स हैं। बेसिक 99 पर न्यूज़ रिलीज़, 189 पर न्यूज़ रिलीज़। यहाँ पे कुछ फीचर्स बढ़ जाएंगे। ऑफिस 289, ठीक है ना, 389। तो 389 के अंदर कुछ फेमस बड़े बड़े न्यूज़ मीडिया चैनल्स पे आपके रिलीज़ करवाते हैं ये लोग। तो नॉर्मली नाम लिखे रहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ एक दो। न्यूयॉर्क टाइम्स, ऐसे जो बड़े बड़े चैनल्स होते हैं बेसिकली। अब अगर मैं इंडिया का ब्रांड हूँ तो न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या कर रहा हूँ फिर मैं, तो मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी कंपनी जो है उसकी टारगेट ऑडियंस कहाँ की है। मुझे कहाँ पे अपनी प्रेस को रिलीज़, मतलब जो कुछ इवेंट हुआ है उसको पॉपुलेट करना है कि लोगों को पता चले कि मैं नए प्रोडक्ट के साथ, नए सर्विस के साथ, या मैंने एक बड़ी कंपनी के साथ मर्जर कर लिया है, या स्पॉन्सरशिप, कुछ भी हो सकता है बेसिकली। तो प्रेस रिलीज़ के लिए पहले वो इवेंट होना चाहिए, उसके बाद वो प्रेस रिलीज़ होगी। ये तो कंपनी का काम हो गया। इसमें एसईओ वाले कहाँ हैं बीच में? एसईओ वाले का काम होता है प्रेस रिलीज़ को फर्दर सबमिट करना। अब प्रेस रिलीज़ हो गई बढ़िया साइड पे, अब इसकी विजिबिलिटी कैसे बढ़ाएंगे? सोशल मीडिया में शेयर करो, ठीक है। इसकी भी रैंक लानी है तो इसकी बुक मार्किंग कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आप इसको प्रमोट करना चाहोगे, और कंपनी भी चाहेगी कि रीच ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। वैसे तो अगर आपने PR वेब पे बेसिक प्लान लिए सिर्फ सबमिट करने का, तो फिर तो सारा काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हायर प्लान्स लेते तो वही डिस्ट्रीब्यूशन करते आगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कितनी बार एसईओ वाले करते हैं, वो मार्किंग साइट्स में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत अच्छा रहता है और बहुत सारी सोशल साइट्स पे ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आ सकता है अगर आपका कोई लोकल ब्रांड होगा और वो कुछ कर रहा है। जैसे फ्लिपकार्ट का कुछ शेयर वॉलमार्ट ने ले लिया, पेटीएम से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आ गई, ठीक है, और मेक माई ट्रिप, गोवा से रिलेटेड कुछ आ गई। तो नॉन ब्रांड्स हैं, कुछ भी दिखेगा सामने क्लिक करते हैं लोग, पेज पे जाएंगे पढ़ने की क्या हुआ, ठीक है ना। तो प्रेस रिलीज सबमिशन बहुत लेटर ऑन वाली चीज़ है, लेकिन सबसे पहले होना चाहिए प्रेस रिलीज, उससे पहले होना चाहिए इवेंट, ठीक है ना। तो वो इवेंट होगा तो उसी को रिलीज़ करेंगे और उसी को फिर आगे एसईओ वाले पॉपुलेट करेंगे। तो अगर वैसा कुछ नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं जिस कंपनी में था लास्ट, उन्होंने एक प्रेस रिलीज हमें भेजी थी फर्दर सबमिट करने के लिए। मैं एक बार PR वेब की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड रिलीज। तो कंपनी का नाम था बेसिकली, या इसके आगे लिखता हूँ कंप्लीट साइट का नाम, एसेंशली गिफ्ट्स पर्टिकुलर। ओके, ये है, वो काफ़ी पुराना है, उसके बाद नहीं किया उन्होंने। एक्सपीरियंस है कि एसेंशली ब्रिटिश वे ऑफ शॉपिंग फॉर मदर्स डे प्रेजेंट्स। तो मदर्स डे गिफ्ट पे क्लिक करें तो नीचे आप URL देख रहे हो कि essentiallyGifts.com/occasions-mothers day। तो वेबसाइट तो आई थिंक अब एग्जिस्ट नहीं करती है, तो नहीं खुलेगा, ठीक है। बहुत कंसाइज कर दिया। पहले 30-35 इनकी डिफरेंट वेबसाइट्स थी, वाइन्स की अलग, विलास की अलग, एडवेंचर की अलग, ट्रैवल की अलग, एजुकेशन की अलग, ट्यूशन सेंटर्स की अलग, कंसल्टेंसी की अलग, बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स थी, लेकिन अभी नहीं वर्क कर रही हैं वो। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने मदर्स डे के लिए कुछ निकाला, और मे भी शायद कुछ स्पेशल गिफ्ट्स होंगे तो वो अपनी वेबसाइट पे लिस्ट किए होंगे, और उसके लिए एक प्रेस रिलीज निकाला। कोई भी क्लिक करेगा तो वहाँ पे जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वेबसाइट में मिलती थी, मेरे हिसाब से सबसे महंगी भी और यूनिक लग्जरियस भी, हर्मिस बैग्स। तो ये जो हर्मिस बैग्स थे ना, ये क्रोकोडाइल लेदर से बनते हैं, हैंडमेड। तो इसका जो मिनिमम प्राइसिंग मुझे ध्यान आ रहा है वो अप्रॉक्सीमेटली होगा इसका 25,000 मे बी 30,000 पाउंड्स, 30,000 पाउंड। अगर मैं बोलूँ कि 80 रुपीज़ का भी है, तो जो बैग था ना उसकी जो कॉस्ट है वो थी 24 lakhs। और जो मैंने सबसे महंगा देखा था वो था 2,15,000 पाउंड्स का। तो उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 1,72 lakhs। तो बेसिकली बहुत एकदम बढ़िया प्रोडक्ट्स रखे हुए थे। महीने में एक भी सेल अगर एसईओ के थ्रू निकल जाए तो काम हो गया। और काफ़ी अच्छा पे भी करते थे, मोर देन ₹1,00,000 पर मंथ पे करते थे। तो काफ़ी सारे डिफरेंट चीज़ों पे काम करते थे, ब्रांडेड कीवर्ड्स को छोड़ के। हर्मिस बैग्स, बहुत सारे जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको पता भी होते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स। तो वो ब्रांड सर्चेस थे इसके काफ़ी सारे, और काफ़ी सारे लोग और भी सेल करते हैं इसको। तो ये स्पेशली बोलते थे कि इसको प्रमोट करो। प्रेस रिलीज भी इसलिए निकलवाते थे कि इनकी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक है। तो दिस वे अगर आप कुछ चीज़ को प्रमोट करना चाहते हो, या कुछ चीज़ आपने करी है कंपनी के अंदर, उसका एक ऐसे रिलीज निकलवाओ, फिर इसका ये जो URL है ये आप भेजोगे एसईओ कंपनी को, जो फर्दर उसको सर्कुलेट करेगी। तो अगर ये कुछ ऐसा प्रेस रिलीज ही नहीं हुआ तो प्रेस रिलीज सबमिशन का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इतनी बात करेंगे इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।